हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 में पर्सनैलिटी के ऊपर ही चर्चा करने जा रही हूँ। आज हम व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी। जहाँ तक व्यक्तित्व के विकास की बात है, सुलिभान ने व्यक्तित्व के विकास की 7 अवस्थाओं का जिक्र किया है। अपने व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने व्यक्तित्व के विकास की 7 अवस्थाओं का जिक्र किया है। इनका मत है कि व्यक्तित्व में परिवर्तन विकास के किसी भी अवस्था में हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अंतरण में सर्वाधिक होता है। एक बच्चा दूसरों का किस तरह से प्रत्याक्षण करता है और वह दूसरों के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया करता है पर व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। जो व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं को एक सूत्र में बांधता है, उनके द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व के विकास की 7 अवस्थाओं का वर्णन हम करने जा रहे हैं। पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी। यह वह अवस्था है जो जन्म से लेकर 24 महीने तक, अर्थात जब तक वह सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग प्रारंभ नहीं कर देता, जब तक वह सुस्पष्ट मतलब अच्छी तरह से बोलने नहीं लग जाता, तब तक होता है। जन्म के समय शिशु एक पशु के समान होता है तथा माँ से जैसे जैसे उसे प्यार एवं स्नेह मिलता है, उसमें मानवीय गुणों का विकास होता जाता है। इस अवस्था में शिशु माँ के बारे में दोहरा मानवीकरण विकसित कर लेता है। माँ को वह एक उत्तम माँ तथा बुरी माँ के रूप में प्रत्याक्षण करता है। जब शिशु अपनी आवश्यकताओं को माँ से तुष्टि हो पाता है तो वह उसके लिए एक उत्तम माँ के रूप में है, तथा जब माँ से के साथ अंतःक्रिया से उसमें चिंता उत्पन्न होती है तो उसे वह एक बुरी माँ के रूप में प्रत्याक्षण करता है। इस तरह की अवस्था के दौरान शिशु संज्ञान के प्रोटोटैक्सिक विधि से पैराटैक्सिक विधि की ओर अंतरण करता है। दूसरा है बाल्यावस्था। यह वह अवस्था है जो सुस्पष्ट भाषा बोलने से लेकर साथी संगी की अवस्था उत्पन्न होने तक होती है। इस अवस्था में भाषा का विकास हो जाने से शैशवावस्था से विकसित विभिन्न तरह के मानवीय गुणों या प्रतिमाओं का आपस में विलय होने लगता है। जैसे उत्तम माँ तथा बुरी माँ का मानवीकरण एक साथ मिलकर माँ की प्रतिमा या मानवीकरण की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में बच्चे कुछ सांस्कृतिक पैटर्न जैसे खाने की आदत आदि, मतलब पेशाब जाने की आदत, यौन भूमिकाएं की प्रत्यंशा आदि को भी सीखता है। सुलिभान के अनुसार इस अवस्था में 2 अन्य तरह के सीखने जैसे नाटकीकरण तथा तल्लीनता कहा जाता है को भी सम्मिलित कर लेता है बच्चा। नाटकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे माँ या पिता या परिवार के अन्य किसी भी महत्वपूर्ण सदस्य की भूमिका का नकल उतारने लगते हैं। तल्लीनता से तात्पर्य एक ऐसे उपाय से होता है जिसके सहारे बच्चे अपने आप को ऐसे कार्य में जिनके करने से उन्हें पुरस्कार मिलता है फंसा कर रखते हैं, ताकि उनमें किसी प्रकार की चिंता नहीं विकसित हो सके। तीसरी अवस्था है तरुणावस्था। यह अवस्था 5 से 6 साल की अवस्था से प्रारंभ होकर 8 से 9 साल की अवस्था तक बच्चे में घनिष्ठ दोस्ती की अवस्था या आवश्यकता उत्पन्न होती है तक होता है।
इस अवस्था में बच्चे में कंपटीशन, समझौता तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। इस अवस्था में 3 नेगेटिव डेवलपमेंट भी होते हैं। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में बच्चे में रूढ़िकृति, बहिष्कार तथा अवज्ञा के भी शील गुण विकसित होते हैं। रूढ़िकृति के बारे में अगर बताएं तो ऐसे मानवीयकरण से होता है जो माता पिता द्वारा बच्चों के मन में बैठा दिए जाते हैं कि जैसे भगवान के सामने जाने पर हाथ जोड़ना एक ऐसी ही रूढ़िवादी अवस्था का उदाहरण है। बहिष्कार से तात्पर्य ऐसे अलगाव से होता है जो बच्चों को तब अनुभव होता है जब कोई बाह्य समूह का सदस्य होता है। तीसरा है अवज्ञा में बच्चे दूसरे लोगों से, विशेषकर उन व्यक्तियों से जिन्हें माता पिता निंदा करते हैं या नापसंद करते हैं, घृणा करना सीखा जाता है। ये सारी चीज़ें इस अवस्था के अंतर्गत होती हैं। चौथा है प्राक किशोर अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत घनिष्ठता की आवश्यकता से प्रारंभ होकर यौन आरंभ तक होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने ही यौन के किसी एक व्यक्ति के साथ इस तरह से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। सुलिभान ने इसे सखा की संज्ञा दी है। सुलिभान का मत है कि बिना सखा के इस अवस्था में बच्चे में तीव्र अलगाव एवं एकांतवासी होने का भाव विकसित होता है, जिससे अंतर्गतवा, उसमें दुश्चिंता विकसित होती है जो उनके आगे के विकास के लिए हानिकारक होता है। पांचवा है आरंभिक किशोर अवस्था। यह अवस्था यौन आरंभ से प्रारंभ होकर उस समय तक होती है जब उसमें विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ स्नेह या प्यार करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हो जाती है। इस अवस्था में किशोरों में जननांगिनी अभिरुचि विकसित हो जाता है और वह कामुक संबंध कायम करने के लिए तत्पर हो जाता है। इस अवस्था में 3 तरह की मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित समस्याएं प्रधान होती हैं। पहला सुरक्षा, दूसरा विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ घनिष्ठता तथा लैंगिक तुष्टि। सुलिभान का मत है कि किशोरों में से ये तीनों तरह की आवश्यकताएं आपस में टकराती हैं, जिनमें विभिन्न तरह का तनाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। सुलिभान ने इस अवस्था को जिंदगी का महत्वपूर्ण मोड़ माना है, क्योंकि यदि इस तनाव से उत्पन्न समस्या को वे ठीक ढंग से समाधान कर लेते हैं तो उनमें स्थिरता आती है, और यदि वे इसका सफल ढंग से समाधान नहीं कर पाते तो उनमें अंतर व्यक्तित्व कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो भविष्य में जिंदगी दुखमयी हो जाती है। जिससे छठा है उत्तर किशोर अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत जननांगिक क्रियाओं की स्थितीकरण से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था में अस्थायी प्रेम संबंध स्थापित करने तक होता है। इस अवस्था में संज्ञान के सिनेटैक्सिक तरीका प्रबल होता है। संज्ञान का सिनेटैक्सिक तरीका सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। इस अवस्था का सबसे प्रमुख गुण कामुकता तथा घनिष्ठता का विलयन है। इस अवस्था का अंतिम परिणाम आत्मसम्मान है, जिसके आधार पर व्यक्ति फिर दूसरों को स्नेह एवं प्यार देना सीख लेता है। 7वां स्टेज है परिपक्वता। सुलिभान ने इस अवस्था के बारे में कुछ खास नहीं कहा, क्योंकि उनकी नज़र में सच्चे अर्थ में परिपक्वता विकसित होने की कोई स्पष्ट अवस्था या उम्र नहीं होती है, और उनका मत था कि प्रत्येक गत अवस्था का महत्वपूर्ण
उपलब्धि की अंतिम अभिव्यक्ति एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में होती है। सुलिभान ने परिपक्व व्यक्तित्व की कई विशेषताओं का वर्णन किया, जैसे एक परिपक्व व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट पहचान लेता है, अपनी अभिरुचि जानता है, अपनी चिंताओं की पहचान कर लेता है तथा वह समझ बूझ कर लोगों से संबंध स्थापित करता है। इस तरह से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं और इन सारी अवस्थाओं का व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।